शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गुसारी कृपा करो गुरु देव की नाई जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की लागे जुग पद कमल मना जासु कृपा निर्मल मति पावन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार सियावर राम जय जय राम प्रभु राम जय जय मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मुनि हरहु संभव वीर राम अमित गुण सागर ताकि पावै कोई संतन सन दस किछ सुनो तुम ही सुनाओ सोए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय बोले रामचंद्र महाराज की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। पावन नवरात्रों का दिवस और इन्हीं में सुंदरकांड जी का पाठ। सुंदर काम करने की प्रेरणा जहाँ से मिलती हो, अपनी शक्ति का सुंदरतम तरीके से उपयोग जो करना जानता हो और अपने जीवन के लक्ष्य को जो सुंदर मार्ग पर चलकर प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता हो, ये तीन चीजें मानसिक, वाचिक और कायिक है। इनके द्वारा जो सुंदरता होती है उसी का नाम सुंदरता है। सुंदरता कहूँ सुंदर करहीं, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरहीं। माता जानकी के लिए ये गोस्वामी जी ने कहा, जो सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान कर देने वाली है। और सुंदरता को सुंदरता कौन प्रदान करता है? शरीर सुंदर हो जाए, कर्म सुंदर ना हो, और कर्म सुंदर हो जाए, शरीर सुंदर ना हो, तो किसका महत्व ज्यादा है? शरीर सुंदर का या फिर कर्म सुंदर का? इसलिए जो रामचरितमानस का ये जो पंचम सोपान सुंदरकांड पाठ किया जाता है, ये इसीलिए है कि हमें जब हमारी शक्ति याद दिलाई जाती है, हमारे पास जब शक्ति हो जाती है, जब धन हो जाता है, तो उस धन का और उस शक्ति का सदुपयोग करने की जो शिक्षा मिलती है ना, इसलिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। लंका जलाई किसने? हनुमान जी महाराज ने। निमित्त तो हनुमान जी बने ना,
और प्रत्येक जीव निमित्त है। परिवार के लिए मुखिया निमित्त है, राष्ट्र के लिए राष्ट्राध्यक्ष निमित्त है, और किसी भी संस्थान के लिए उसका अधिकारी निमित्त है। तो जो व्यक्ति निमित्त है, भाई थोड़ा सा क्या हो गया, क्या हो गया? तो जो व्यक्ति निमित्त बना हुआ है, उस निमित्त बने हुए व्यक्ति को अपने पास जो कुछ है उसको बड़ी सरलता से निर्वहन करने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी महाराज के पास शक्ति तो है, लेकिन विनम्रता भी हनुमान जी महाराज में इतनी है, वहां जाकर उनके शरीर पर प्रहार किया, अंग भंग करी बटवहु बंदर। लेकिन इतने के बाद भी हनुमान जी महाराज ने ये नहीं कहा कि मेरे पर क्यों प्रहार कर रहे हो, बल्कि उस प्रहार का उपयोग ही उनके लिए कर दिया। जिससे आपको जो कुछ प्राप्त होता है ना, किसी से मान लो प्रेम भरी वाणी प्राप्त हुई तो उसको प्रेम प्रदान करो, और जिससे आपको कुछ ऐसा प्राप्त हुआ कि जो अस्वीकार्य है तो उसको आप अस्वीकार कर चले जाओ, फिर वो आपका लेना देना नहीं है, वो उसी के लिए रह जाएगा। तो हनुमान जी महाराज को ये अस्वीकार्य था कि भाई कोई मेरे अंग पर प्रहार करे। कहा भी जिन मोहि मारा ते मैं मारे, और ते ही पर बांधे उतने तुम्हारे। हम काम तो अपना कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे पुत्र को तकलीफ हो गई तो इसमें हम क्या करें। इसीलिए अपना प्रत्येक काम इस प्रकार से करना चाहिए कि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। तो हनुमान जी महाराज को जहाँ मंत्र याद दिलाया, काज जो प्रसाद ही रहे वो हनुमाना, और राम काज लगी तब अवतारा। तो हनुमान जी महाराज को जब याद आया कि मैंने काम क्या करना था, तो उसके पश्चात हनुमान जी महाराज अपने बड़े से क्या पूछते हैं, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मुनि। और उचित शिक्षा का मतलब यही होता है कि हम जिस स्थान पर हैं, देश काल अवसर अनुसारी, स्थान के अनुसार, समय के अनुसार और अवसर के अनुसार जब हम काम करना जानते हैं, उसको कहा जाता है बुद्धिमता, उसको कहा जाता है विवेकता। और हनुमान जी महाराज जब इस विवेकता रूपी उस काम को विवेकता पूर्ण रूप से संपादित करके जब वापस रामादल में आए, तो राम जी ने पूछा क्या हूँ तात की भांति जानकी अतिशय और रहती करती रक्षा स्व प्राण की। मुझे जानकी की खबर बताओ कि जानकी की समय स्थिति क्या है और अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कैसे करती है। उससे पहले हनुमान जी महाराज के द्वारा पूछा गया कि ही विदित दुर्ग अति बंका, कि तुमने उस लंका के अति दुर्गम दुर्ग को, उसके किले को, लंका के किले को तुमने किस प्रकार से ध्वस्त किया। तो हनुमान जी महाराज ये बात तो जरूर कहते हैं कि महाराज अटारियों से अटारियों पर गया, उन्होंने पूछ में आग लगाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा। महाराज मैंने सब कुछ काम किया, लेकिन नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सौ तव प्रताप रघुराई। काम का निमित्त तो हम बने, लेकिन प्रभाव किसका रहा, प्रभाव आपका रहा। इसलिए भाई हमें भी पद प्राप्त हो जाता है, हमें स्थान प्राप्त हो जाता है, तो उस स्थान का सदुपयोग करो। राम जी एक बात कहते हैं वाल्मीकि जी को, ये समझनी चाहिए कि मुझे रहने के लिए स्थान बताओ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज आप कहाँ नहीं हो ये तो बता दो मेरे को, मुझे वो स्थान बताकर कहो जहाँ आप नहीं हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको रास्ता बताना पड़ेगा, लेकिन ऐसी जगह बताना मुनि विवेक न पावहि कोई, मुझे ऐसा रहने का स्थान बताना कि मेरे रहने से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। ऐसा राम जी ने, हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे रहने से, हमारे कहने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हनुमान जी महाराज ने राम जी ने कोई एक कृत्य थोड़ी किया था वनवास में जाकर। राम जी की तो लीला ही अधिक विस्तारित थी। वो लीला मुनियों के लिए भी रही, राक्षसों के लिए भी रही, वो भक्तों के लिए भी रही और ऋषियों के लिए भी रही। बल्कि वहां जो वनवासी रहते थे ना, उन सभी के लिए सुगम रही लीला। इसलिए राम जी ने इस बात को बिल्कुल सहजता से स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ रहूं मेरे रहने से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा राम जी ने अपने जीवन में करके भी दिखाया है। तब उन्होंने कहा कि महाराज
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जब विभीषण जी महाराज आते हैं ना, तो विभीषण जी ने कहा क्या, श्रवण सुदस सुनि आयो प्रभु भंजन भव। देखो कई बार क्या होता है हमारा जीवन, हम सोचते हैं भाई हमें धनवान हो गए, हम सुंदर नौकरी मिल गई अच्छी, जिससे परिवार का पालन पोषण सरलता से हो जाता है, तो हम अपने से बड़ा राम नहीं मानते। ये बात विभीषण को क्या नहीं था, सब कुछ था विभीषण को प्राप्त। रावण ने कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा था विभीषण पे, लेकिन सब कुछ प्राप्त था। लेकिन विभीषण ने क्या सोचा कि यदि मैं इसके राजकाज में अपना जो सहभागिता मैं दिखाता हूँ तो वो उचित नहीं है, क्योंकि यदि आप संपत्ति पर अपना अधिकार या संपत्ति के प्रयोग करने की आप शिक्षा देते हैं ना, तो व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे ये रास्ता बता रहा है तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट हो। लेकिन विभीषण जी महाराज ने क्या कहा, भाई यदि तुम, वहां एक सुंदर बात कही उन्होंने, जो आपने चाहे कल्याणा सुदस सुमति शुभ गति शुभ नाना। सुदस सुमति शुभ गति शुभ नाम सब नाम। यदि तुम सभी प्रकार की भलाई चाहते हो ना, तो महाराज ऐसा ऐसा काम करो। विभीषण ने सुंदर शिक्षा दी, कल्याण भी उसी का होना था, उन्नति भी उसी की होनी थी, संवर्धन भी उसी का होना था। उसका राज्य ही तो पल्लवित होता, उसका राज्य ही तो पुष्पित होता। लेकिन रावण क्या कहता है, मुझे ही ज्ञान देने के लिए आया हूं। तो भाई ज्ञान का अधिकारी भी वही है जिसमें ज्ञान की पिपासा हो। ये जो हमें बिना मांगे ज्ञान मिल जाता है ना, उसकी कदर नहीं कर पाते। तो विभीषण ने देखा कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, अतिशय ज्ञानी है रावण है, लेकिन उसी ज्ञान का एक अंश विभीषण समझा रहा है कि तुम्हें अनीति पर नहीं चलना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसलिए हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है। चलो थोड़ी कठिनता से करो, परिश्रम से प्राप्त हुआ, लेकिन उसका आदर तो करो, उसका आदर नहीं कर पाते। और आदर कब होता है, लक्ष्मण जी महाराज को भगवान राम ये बात कहते हैं, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पद मिला और उसको मदन हो गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है। लेकिन ये बात भरत जी महाराज जैसे संत में देखने में नहीं आती। इसलिए भाई जीवन में सरलता आना बहुत कठिन है, लेकिन जिसके जीवन में सरलता आ जाती है तो उसको प्राप्त होना कुछ कठिन नहीं है। वहां पहुंचते हैं विभीषण जी महाराज, तो सुग्रीव ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराज ये हमारा भेद लेने के लिए आया है, भेद लेन पठवा 10 शीशा, और मेरे मत में तो इसको बांध लेना चाहिए। राम जी कहते तूने बड़ी सुंदर बात की, क्योंकि तू राजा है, तो सैन्य क्षेत्र में तेरी प्रवृत्ति है, भाई लड़ने वड़ने को तैयार रहता है, तुझे समाज का रक्षण भी करना है, तुझे पूरी प्रजा का पालन भी करना है, तो पालन ऐसे थोड़ी हो पाएगा। तो उन्होंने कहा तू राजा है, राजपदवी पर है, इसलिए तेरे विचार में ये बात ठीक है कि यदि कोई दूसरे क्षेत्र से व्यक्ति आता है तो उसकी परीक्षा लेनी आवश्यक होती है, और बांध कर परीक्षा ली जा सकती है, क्योंकि उसका जब भाई पूरी बात उसे पूछी जाती है, कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, किसने भेजा है, और इस समय क्यों आए हो, ये सारी बातें 5 बातें पूछी जाती हैं इसमें। तब राम जी कहते सखा नीति तुम नीक विचारी मम पण शरणागत भय। अपने पद के हिसाब से तुमने ठीक बात कही है, किसे बांध लेना चाहिए, लेकिन मैं तो किसी को नहीं बांध देता, मैं किसी को मुक्त भी नहीं करता। सगुण उपासक मोक्ष न लहे, किसी को मुक्त नहीं करते भगवान। मुक्ति तो तब हो जाती है जब कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो जाता है। कही पाप पुण्य नहीं दोषु, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं इस बात को, कि वो भगवान किसी के पाप को, पुण्य को, दोष को और गुणों को स्वीकार नहीं करता, वो उसको अपने ऊपर प्रभावित ही नहीं। हम सोचे कि हम पुण्यशाली हो जाएं, हम पुण्य कर्म कर लें और फिर उस परमात्मा से कुछ प्राप्त करना चाहे तो नहीं हो सकता। उदाहरण भी हम यही देते हैं कि भाई मिलना हो तो वो अतिशय पापी को भी मिल जाता है, लेकिन उस अतिशय पापी को मिलने में उसका पाप सहायक नहीं है, वो तो उस अहतु की कारण बिन रघुनाथ कृपाला, जो बिना कारण की कृपा कर देता है वो कृपा। आकाश से बारिश हो रही हो, वृक्ष भी वहीं खड़ा है, आप भी वहीं खड़े हैं, और दूसरा व्यक्ति भी वहीं खड़ा, कोई पशु भी वहीं खड़ा है। हो सकता है किसी कारणवश आपके ऊपर बूंदे ना पड़े, आप जल्दी भीगो वो कम भीगे, तो इसमें क्या है, तो दोनों स्थान पर तो एक ही खड़े हैं, लेकिन कृपा दोनों पर अलग अलग प्रकार।
किसी का शरीर उस बारिश को सह जाएगा और किसी का शरीर उस बारिश से बीमार हो जाएगा। ये कृपा का स्वरूप है। इसलिए जो सुलभता से मिल जाता है उसका महत्व कम प्राप्त होता है, कम देखते हैं हम उसको, ये तो ऐसे ही है। लेकिन जो बड़ी कठिनता से प्राप्त हो जाता है तो पूरा जीवन उसमें निकल जाता है। समय रहते हमें सरलता से कुछ प्राप्त होता है, उसका महत्व नहीं जानते, लेकिन समय गुजार देते हैं जिस कठिनता से प्राप्त होने में, और फिर कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त होता है उसको कहते हैं ये भी पता नहीं मेरे भाग में भगवान ने इतना क्यों लिखा था। उसमें संतुष्टि नहीं होती तो भाई पूरा जीवन बीत जाए, इससे बढ़िया यही है जो समय मिल रहा है उस समय का सदुपयोग किया जाए। विभीषण को ये समय मिल गया, उसने लात मार दी रावण ने, विभीषण रामादल में चला जाता है और वहां सुग्रीव कहता है कि महाराज इसको बांध लो। राम जी कहते सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत बेहारी, शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में नहीं लोकता। तुमने सुंदर शिक्षा दी, तुमने सुंदर सुझाव दिया, लेकिन मेरा मत ये कहता है कि दोनों बातें कही कि शरणागत, शरण आए हुए को, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। जो शरण में आ गया ना भगवान की, उसको त्यागा ही नहीं है भगवान ने। तो भगवान ने कहा मेरा तो प्रण ये है, मेरी शरण में कभी कोई व्यक्ति आ जाता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ, फिर मैं ये नहीं देखता ये कौन है, किस वर्ण से है, किस जाति से है, क्या इसका कर्म है, मैं कुछ नहीं देखता हूँ, केवल वो मेरी शरण में आना चाहिए। बस शरण में आना है तो 3 प्रकार से शरण में जाया जाता है, तो मेरी शरण में ये आ गया ना तो मैं तो इसे अपना लूंगा। वो राजा है इसीलिए उसका कर्तव्य है कि वो शक करे, ये राजा है, उसका काम है उसको शक करना है, उसको पूरा उसका निचोड़ निकालना है कि भाई ये वास्तव में आया क्यों है। लेकिन वो राजा नहीं है, राम जी राजा नहीं है। राम तो सब पर मोरी बराबर, सब पर राम तपस्वी राजा। सब पर राम तपस्वी राजा का मतलब ये है राम सभी के हृदय में अवतरित होते हैं, लेकिन इस हृदय अंतर की बात को अपने जीवन में ताप रूप में, अपने अंतर में कोई अच्छी बात आ जाती है ना, कई बार पाप करने से पहले कुछ सुझाव आ जाता है कि हो सकता ना करना चाहिए, तो इसका मतलब वो जो ताप उत्पन्न हो रहा है, यदि उस ताप को अपने सुंदर अंतरात्मा की आवाज मानकर आपने सुंदर मार्ग अपना लिया तो आप बड़े सही हैं, तो राम राजा हैं आप पर। लेकिन यदि आपने अपनी अंतरात्मा की बात को भी इग्नोर कर दिया तो महाराज फिर राम को राजा नहीं मानते, क्योंकि राजा उसी को माना जाता है जिसकी आज्ञा में व्यक्ति बिना किसी लाग लपेट के चलता हो, अधिकार में। तब उन्होंने कहा अब हमें ये बताइए विभीषण जी महाराज, यही विधि तरीय चलती गंभीरा, इस अगाध समुद्र को किस प्रकार से पार किया जा सकता है। विभीषण जी कहते हैं प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरही, सकल भानु कविता। ये तुम्हारे कुल गुरु हैं, तो इनसे विनती करो, क्योंकि गुरु है और दूसरे कुल है, अपने कुल का विनाश कोई नहीं चाहता, तो तुम्हारे कुल गुरु हैं, इन पर इनकी विनती करो वो तुम्हें रास्ता दे भी देंगे और बिना ही प्रयास के सब तर जाएंगे। लेकिन भाई एक बात याद रखना, विभीषण ने बात कही तो सही, लेकिन बिना प्रयास के कभी भी कठिनाइयों को पार नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं। इसलिए हम विभीषण जी महाराज की इस बात को की विनती करो, वहां पर जाकर तो टोका लक्ष्मण ने मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। कहते हैं ये कह रहा है कि विनती करो जाकर, देखो वो कर्म योगी है और वो भक्ति योगी है। विभीषण जी महाराज भक्त हैं, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कर्म के आचार्य हैं, जीव आचार्य हैं। जीव को किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन अपना कैसे चलाना चाहिए, ये जीव आचार्य बताता है। लेकिन भक्त के लिए कोई नियम नहीं है, उसे तो केवल ये दिखता है महाराज जैसे मैं विनती कर कर आपकी शरण में आया हूँ, आप भी उससे विनती कर दो, तो हो सकता है विनम्रता से आप प्रार्थना करोगे तो कोई रास्ता नहीं दे देता। कुछ ऐसे होते हैं जिनके सामने विनम्रता से बात की जाए लेकिन वो विनम्रता का मूल्य नहीं जानते। विभीषण कहता महाराज उनसे विनती करो ना, मंत्र न है लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण की जी महाराज कहते हैं देव देव आलसी पुकारा, महाराज कर्मण्य होकर किसी
परिस्थिति से पार नहीं पाया जा सकता, कर्म करना चाहिए। राम जी कहते कोई बात नहीं, पहले विनती तो कर देख ले, हो सकता है प्यार प्रेम से काम हो जाए, तो पहले विनती कर देखते हैं। लक्ष्मण जी महाराज फिर नहीं मानते, तो वो कहते हैं सिंधु समीप गए रघुराई, प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, और बैठे पुनि तट दर्प दसाई। सागर के समीप जाते हैं, तट पर जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, हम गंगा जी को अत्यंत पवित्र मानते हैं, हम इन पावन नदियों को अत्यंत पवित्र मानते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा जैसे गंगोत्री को पवित्र मानते हैं, यमुनोत्री को पवित्र मानते हैं, गंगा सागर को पवित्र मानते हैं, इन सबसे अत्यंत पवित्र कौन है? उस समुद्र का तट। शास्त्र वचन है किसी भी तीर्थ पर किया गया कोई भी काम अक्षय फल को प्रदान करता है, और वो यदि सतो गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा संपादित हुआ हो तो उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जाते ही राम तिलकते ही सारा, समुद्र के तट पर मांगा तुरंत सिंधु कर हीरा। सिंधु का जल मांगा भगवान राम ने। सूक्ष्म रूप में गोस्वामी जी ने महत्ता बताई है स्थान स्थान की, कि समुद्र के नीर से किया गया कोई भी कर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है। गंगा जल से भी अधिक पवित्र है समुद्र का, लेकिन उसका पान नहीं किया जाता, केवल उसके तट पर यज्ञ किए जाते हैं, उसके तट पर अनुष्ठान किए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, राम जी बैठे रहे, 3 दिन हो गए, सकल चरित तिने देखे, धरे कपट कुपि दे, प्रभु गुण हृदय सराही शरणागत को। जो दूत आए थे उन दूतों ने देखा यहाँ चल क्या रहा है, ये कह रहा है विनती करो, और दूसरे दल शत्रु पक्ष में से आए हुए व्यक्ति पर ये दल इतना आंख बंद कर विश्वास कर रहा है, और उनका जो स्वामी है वो विश्वास कर रहा है। लेकिन एक बात और देखी कि इस स्वामी के अंदर करुणा कितनी भरी हुई है। ये किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। एक हमारा स्वामी है, अपने भाई को ही निकाला दे दिया, लेकिन एक ये स्वामी है कि जो दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति के प्रति भी करुणा में। और वहां कहते हैं प्रभु गुण हृदय सराह ही शरणागत पर। और सभी ने वहां राम जी की जब जय जयकार करी तो उन्होंने भी अपना कपट वेश छोड़ दिया। कई बार हम किसी की परीक्षा लेने के लिए कपट वेश धारण करते हैं ना, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज जब वो कपट वेश करने गए तो महाराज जब भगवान की, कुछ लोग भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहते हैं जब अपनी परीक्षा का समय आ जाता है ना, वहाँ उसकी तो परीक्षा होती है नहीं होती पता नहीं, लेकिन जब अपनी परीक्षा आ जाती है ना तो महाराज पैरों तले जमीन भी नहीं रहती। उसकी लाठी में आवाज तो नहीं होती ना, और जब उसकी लाठी की आवाज जब नहीं होती, लेकिन जब उसका प्रहार होता है तब जीव कहता है मुझे कौन से दोष का फल प्राप्त हुआ है। तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है जब वो परीक्षा लेने का प्रयास करता है। तो किसी ना तो अहम में रहो और ना वहम में रहो, तो समय मिल रहा उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। किसी को दिखाने के लिए या किसी को किसी से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कभी जीवन नहीं जीना चाहिए भाई। जितना विनम्र होकर रहोगे उतना अच्छा है। तब और विनम्रता विभीषण ने क्या दिखाई, जाते ही चरणों में लौट गया हूँ, और भुज विशाल कही हृदय लगा हुआ। भगवान ने ऐसा उठाया कि अपने हृदय से लगा लिया। ये विनम्रता का फल है। लेकिन कुछ ठूठ हो जाते हैं ना वृक्ष, उनको काटा जाता है। राम कथा कलि पिटप कुठारी, और 60 सुधर सत्संगति भाई। 60 व्यक्तियों को सत्संग से ही सुधारा जा सकता है। प्रकट बखाने राम स्वभावती सब प्रेम का बिसरी दुराऊ, और प्रकट रूप में वो भगवान राम का वर्णन करने लगते हैं, उनकी कीर्ति का बखान करने लगते हैं। जब दूतों ने देखा कि भाई तो कपट वेशधारी हैं, उनको पकड़ लिया, सुग्रीव के सामने ले गए। सुग्रीव ने कहा कि ये शत्रु के दूत हैं तो इनको बांध लो और इनके जो अंग भंग कर दो इनके। तो दूतों ने क्या कहा, जो हमारे हर नासा काना ते ही कौशलाधीश के आन। फिर देखो अपने स्वामी का प्रताप नहीं दिखा रहे, क्योंकि अपने स्वामी का प्रताप तो क्या है, वो दूसरों पर अधिकार जमाता है। लेकिन इस स्वामी का अधिकार क्या है, अब कोई भाई जबरदस्ती करता हो, कोई व्यक्ति कहता हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो 4 लोग उससे दूर हटने लग जाते हैं, परिवार के लोग उससे कन्नी काटने लग जाते हैं। लेकिन जब किसी दूसरे के सामने, किसी दूसरे से जब प्रेम प्राप्त होता है या अपनापन प्राप्त होता है, तो व्यक्ति उसकी तरफ जुड़ता है। और जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो अतिशय करना में है, तो शपथ भी नहीं की दो
क्योंकि इनके दल में हूं मैं इस समय। तो उन्होंने कहा जो हमारे हर नासा गाना तेई कौशलाधीश के आना। और इस बात को लक्ष्मण जी महाराज ने सुना। लक्ष्मण जी महाराज हंसे, कहते देखो क्या विकट परिस्थिति है, शत्रु के दूत है और दुहाई किसके स्वामी की दे रहे हैं। लेकिन यहाँ इस बात को देखना, लक्ष्मण जी महाराज क्यों हंसे, वो जीव आचार्य हैं। कई बार गुरु की शरण में हम चले जाते हैं, किसी महात्मा की शरण में हम चले जाते हैं, वो कुछ बात बताता है ना, तो हम क्या सोचते हैं, वहां तो हाँ भर देते हैं उसके सामने, लेकिन बाहर हम कुछ और करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, तो बाहर हम कुछ और करने लग जाते हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज ऐसे देखो, इन्होंने प्रकट बखान ही राम सुभाऊ, अभी तक कपटी थे, कपट से राम का नाम ले रहे थे, लेकिन सहने सहने धीरे धीरे राम के नाम ने ऐसा प्रताप दिखाया कि अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गए। और स्वाभाविक स्वरूप में जो आ जाता है, निर्मल मन जन सो मोही, इसका मतलब यह है आप जैसे हैं वैसे परमात्मा के होइए, बनावट नहीं होनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा आप अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गए, और जब स्वाभाविक स्वरूप में आ गए हैं तब आचार्य की प्राप्ति होती है। हम किसी के सामने ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएं और उसको बताएं हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, कुछ नहीं प्राप्त होगा वहां से। लेकिन उन्होंने कहा अब ये आचार्य की शरण में आ गए ना, तो आचार्य ने कहा छोड़ दो इसको, क्योंकि इसने मेरे राम का नाम ले लिया है। तो फिर गुरु रास्ता दिखाते हैं और फिर कह देते हैं, कहे मुखागर मोड़ से मम संदेश सुधार, सीता दे मिलोनता आवाज, जाकर ये संदेश दे देना कि सीता जी को राम को सौंप दे। इसका मतलब किंचित मात्र भी यदि आपके अंदर भक्ति भाव है तो उसी के साथ आप भगवान की शरण हो जाए। ये गुरु के द्वारा दिया गया संदेश है, दूतों के द्वारा। तो इसीलिए ये भक्ति का मार्ग है। यदि भक्ति का मार्ग प्राप्त करना है, गुरु से कुछ प्राप्त करना है, तो उस व्यक्ति के साथ लग जाइए जिसने गुरु तत्व को जीवन में धारण किया हुआ हो, और जो व्यक्ति आपको ये बता सके कि हृदय के किसी भी कोने में यदि भक्ति भाव है, भगवान के प्रति कुछ विश्वास है, तो उस विश्वास के वृक्ष को वो पुष्पित पल्लवित कर सके, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। और फिर उन्होंने कहा तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में वो प्रणाम करते हुए वहां से विदा लेते हैं। राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए वो वहां जाते हैं। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीश दिन आए। अब स्वामी किसको मान लिया, राम जी को मान लिया ना, क्योंकि भगवान की शरणागति हुई तो गुरु मिले हैं। भगवान की शरणागति जब ग्रहण कर ली, पूर्ण अपना कपट स्वभाव छोड़कर मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, करही कृपा रघुराई। जब मन वचन कर्म से जब जीव कपट छोड़ देता है, छल छोड़ देता है ना, तब उसको भगवान की प्राप्ति होती है। और बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, राम जब कृपा कर देते हैं तो सत्संग मिल जाता है, यानी संत की प्राप्ति हो जाती है। संत की प्राप्ति से वो सत्संग मिलता है कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, और सत्संगति संस्कृति करंता। संस्कृति का मतलब होता है आवागमन, व्यक्ति के जीवन से द्वंद्व का अभाव हो जाना, उसके जीवन से निराशा का गमन हो जाना, इसको कहते हैं संस्कृतिकरणता। किसी भी प्रकार का भेद ना रहे, किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व संताप पछतावा ना रहे, इसको मुक्ति का नाम दिया। लेकिन रावण के चरण में भी शीश नवाया, क्यों? क्योंकि अभी तक इसके राज्य का भोग कर रहे थे, इसके राज्य में निवास कर रहे थे। तब रावण ने पूछा कैसी न सुखापनी कुशला था। अब नाम भी बड़ा सुंदर है, सुख, सुख माने तोता। तो तोता क्या करता है? तो वो तोते का स्वभाव रावण के सामने है। तो कैसी न सुखापनी कुशला था, तू अपनी कुशलता क्यों नहीं कहता? और पुनि कहूं खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आयति नेरी। और फिर तो मेरे भाई की बात बता, विभीषण की, जिस विभीषण को रावण के नाना ने क्या कहा, तात अनुज तव नीति विभूषण, सौर धरऊ जो करऊ कहऊ विभीषण। जो नीति को आभूषण बनाकर पहनता है, यानी जिसके जीवन से कभी नीति गई ही नहीं, उसका नाम है विभीषण। तब उन्होंने कहा, और फिर उसके बाद क्या कहे, होई ही जवकर कीट अभागी, करत राज लंका सट त्यागी। अच्छा भला लंका का राज्य कर रहा था, लेकिन जवकर कीट अभागी, जो होता है ना, तो जो के समान कहते हैं, वो तो कीड़े के समान हो गया भाई। जो का जो कीड़ा होता है उसके समान हो गया।
जैसे मान लो गेहूं के साथ गुड़ पिसता हो। रावण, भगवान राम और लक्ष्मण को तो रावण को जानता ही नहीं, उनको तो नर वानर के ही लेखे माही, वो तो ये कहता है, वो सभासद कहते हैं ना उसकी, जिते सरासुर तब सब नाही, नर वानर के ही लेखे माही। तो वो तो कुछ जानता ही नहीं उसको, लेकिन कहते कि महाराज उनको कह रहा है कि पहले तो अपनी कुशल कहे और फिर उसके पश्चात कुशल शब्द यहाँ पर बड़ा सारगर्भित है। वो कहाँ से आए? भगवान राम की शरणागति लेकर आए, आचार्य की प्राप्ति कर कर आए, तब जीव की कुशल पूछी है। और फिर उसके पश्चात उन्होंने कहा, उन सबकी कहे मेरा भाई, और जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। फिर उन दोनों भाइयों के बता कि जिनके रक्षण को अभी तक जो समुद्र है ना, केवल वही बाधा बना हुआ है। यदि वो समुद्र पार कर लेते हैं ना, तो फिर उनके प्राणों को रखा नहीं जा सकता। समुद्र पार हुआ और उनके प्राण गए, ये मानो बस कि भाई बेटी की फिरी गए, श्रवण सुजस्सुनि मोर, ऐसी नरिपुदल तेज बल बहुत चित तोर। रावण ने क्या देखा था? रावण ने बोल भेजे थे गुप्तचर, रावण ने ये बात नहीं कही थी तू वहां जाकर बात करना, रावण ने ये बात तो नहीं कही, लेकिन क्या कहते हैं कि भाई बेटी की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनु मोर। भाई इसका श्रवण कौन सुनाता वहां पर? रावण का। यानी मानो रावण को किसी, इसीलिए कहते हैं भाई जो भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं ना, उनके मुख को देखकर ही आपको पता लग जाता है, जो ज्ञानी होगा वो समझ लेता है कि इस जीव के जीवन में श्रेणी कहां तक पहुंची है, ये व्यक्ति पहुंचा कहां तक है। रावण ज्ञानी तो था ही, तो तूने अवश्य ही मेरा बताया होगा। तो मेरा भाई जो गया वो मेरा सुयश तो बताने से रहा, वो तो मेरी कमी बताएगा, लेकिन श्रवण सुजस सुनि मोर, मेरा प्रताप कौन बता सकता? मेरे दूत बता सकते हैं। तो बता, तेरी उनसे भेंट हुई, क्या वो मेरा श्रवण सुनकर चले तो नहीं गए? उनके अंदर भय तो उत्पन्न नहीं हो गया? बता किस प्रकार की बातें। वो कहता, महाराज नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानहु कहा क्रोध तजित। जिस प्रकार से आपने कृपा पूर्वक मेरे से बात पूछी है ना, तो क्रोध का त्याग कर देना। आपकी सहज प्रवृत्ति है क्रोध, इसलिए क्रोध का त्याग करना, क्योंकि मुझे सहजता प्राप्त हो गई, मुझे वो सहज योग प्राप्त हो गया, मुझे वो सहज स्वरूप प्राप्त हो गया। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हमें कहने का तरीका आ जाता है, हमें सुनने का तरीका आ जाता है, हमें रहने का और जीने का तरीका आ जाता है, इसको कहते हैं सहज योग। रावण को भी कहता है कि तू तो उस पद पर बैठा हुआ है, तू तो ज्ञान का भंडार है, तो इसलिए कहता हूँ उस ज्ञान का थोड़ा उपयोग कर सुनना, क्योंकि तेरे मेरे मुखमंडल को देख तो लिया। जब उन्होंने सुना कि हम रावण के दूत हैं, हमें बांधे और कभी ही बांधे दीने दुख नाना, और बंदरों ने हमें बांध लिया, उन वानरों ने अनेकों प्रकार के दुख प्रदान किए। तब लक्ष्मण जी महाराज ने सारी घटना बताई उन्होंने कि किस किस प्रकार से हम आए। तो रामानुज दीनी यह पाती, राम के छोटे भाई ने ये पत्रिका दी है, और नाथ बचाओ जुड़ाओ छाती। श्री राम जय जय राम। उन्होंने कहा भाई उनकी सेना ऐसी है, अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सूक्ष्म में हम चर्चा है कि उसकी राम जी की सेना का इतना विशद वर्णन किया उन्होंने कि रावण ये सोचता है कि बताओ इस सेना से कैसे युद्ध होगा। महाभारत में जब दुर्योधन खड़ा हुआ है ना, तो दुर्योधन ने सामने वाली यानी पांडवों की सेना को देखा, तो सेना को देखकर कहा गया द्रोणाचार्य के, पहले भीष्म के पास फिर द्रोणाचार्य के पास गया। मुख्य रूप से वो द्रोणाचार्य की शरणागति गया, क्योंकि उसको पता है जो भीष्म जी महाराज है वो उभय पक्षी है, वो जुड़े तो हैं हमारे साथ, लेकिन महाराज उनका मन जो है वो पांडवों के साथ ही है। और फिर देखो दुर्योधन में भी ज्ञान कम नहीं था, उससे पूछी भाई तू ये काम क्यों कर रहा है, क्या तू जानता नहीं ये उचित नहीं है? तो दुर्योधन क्या कह देता है, मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, जानामि सर्वम न च मे प्रवृत्ति, मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन मेरा इस काम को करने का मन नहीं। मैं धर्म जानता हूँ, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। अधर्म भी जानता हूँ और धर्म भी जानता हूँ, लेकिन धर्म को करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म का त्याग करने में निवृत्ति नहीं है, मेरा मन नहीं मानता। तो ये सहज स्वभाव हो गया।
तब उन्होंने वो घटना बताई। तो दूतों ने आकर राम दल की सारी जो प्रभावशीलता थी उस प्रभाव का वर्णन किया, सेना का वर्णन किया, राम जी का और उनके भाई का वर्णन किया कि किस प्रकार का उनका स्वरूप है। आपका भाई गया तो उसके साथ क्या घटना घटी, किस प्रकार से राम जी ने उसको अपनाया, और रामा दल का आपके भाई के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रहा, ये सब कहा। लेकिन महाराज एक बात विशेष बताई कि वहां आपका नाम ले लेकर सकल कपिन हाथों को मीच रहे थे, अपने हाथों को मसल रहे थे कि एक बार रावण हमारे सामने आ जाए तो हम उसका अभी मामला समाप्त कर देते हैं। उस सेना में कोई एक भी कपि ऐसा नहीं है जो आपको रण में नहीं जीत सकता हो। रावण के मन में भय उत्पन्न कर दिया। ये भय भी ऐसा ही है, आवे सब है शरण तक की मोही। इस बात को राम जी भी कहते हैं, कोई भाई डर कर भी आ जाए ना तो भी मैं उसे अपना लेता। जिस प्रकार से गोस्वामी जी ने नाम वंदना में कहा, भाए कुभाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दसो। आपको अच्छा लगता हो ना लगता हो, आपको बुरा लगता हो या ना लगता हो, जिस प्रकार आपकी उसमें रति है, आपका प्रेम है उसमें या नहीं है, लेकिन भगवान का नाम सदैव ही उल्टा सीधा जामिए पड़े खेत में। लेकिन भगवान का जो प्रेम से एक बार भी आर्त होकर, दुखी होकर या शरणागत होकर एक बार भी यदि कोई नाम ले लेता है, बारिक राम कहत जग जेऊ होत नरण होत तरण तारण नर। एक बार भी जो प्रेम के साथ, आर्त के साथ, दुख के साथ भगवान का नाम ले लेता है ना, वो खुद तो तरता ही है, संसार को भी तारने वाला होता है। ऐसे भगवान के नाम का प्रताप है। तब उन्होंने कहा, महाराज एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है उस सेना में जो आपको जीत नहीं सकता हो। तो हम तो कहते हैं, जब सेना के ही जो लोग हैं वो वानर है, वही आपको जीतने में सक्षम है, तो महाराज जिस प्रकार से उन्होंने कहा ना, हम जो कहा यह सुर नहीं होई, वानर रूप धरे सुर होई। ये साधारण नहीं है, ये कोई दैवीय शक्ति है जो वानर का रूप धरकर यहाँ पर आई। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि वो सेना पदुम 18 जूथब बंदर, कितनी बड़ी गिनती बता दी, इतनी भारी विशाल सेना है, आप तो जीत नहीं पाओगे कल्पों में भी उस सेना से महाराज। तो बल का भी बखान कर दिया, अंग का भी बखान कर दिया, स्वरूप का भी बखान कर दिया और प्रभाव का भी बखान कर दिया। सेना के 4 अंग होते हैं, इन चारों अंगों का उन दूतों ने, क्योंकि दूत वही होते हैं जो अच्छी प्रकार से जानते हो, चारों सेना के चारों अंगों का बखान कर दिया और कहते हैं, रावण अब भी समझ जा, थोड़ा बहुत कुछ तो विचार कर। तब कहते हैं, बातन मन ही रिजाई सटे, जनी गालसी कुल खीस, राम विरोध रहो बरसी शरण विष्णु आदेश। राम के छोटे भाई ने ये पत्रिका दी है, इसको अपना हृदय कैड़ा कर कर समझ, कुछ अपने हृदय को थोड़ा कैड़ा करो। कौन सा स्टेशन? उन्होंने कहा थोड़ा अपने हृदय में ना, अपने दिल पर पत्थर रख लेना, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो सुनो। बोले वो कौन सी बात है? रावण कहता है, हंस कर लेता है, बोले दे दो कोई बात नहीं, ये तो वैसी सूक्ष्म बात होगी, क्योंकि हम किसी की बात का महत्व नहीं जानते ना, पता नहीं, लेकिन जब हमारे साथ घटना घट जाती है तब हमें पता लगता है, भाई उसने तो बात उत्तम कही थी, उस बात का विचार करना चाहिए। तो यदि उसी समय मान लेता तो हो सकता है मेरा भला हो जाता। इसलिए कोई बात सुनते हैं ना, तो उस बात पर विचार होना चाहिए पहले, तब उस बात का, आप उस बात को ग्रहण करना चाहते हैं या उस बात को छोड़ना चाहते हैं, ये बात की आती है। पहले किसी बात को सुनो और उसके बाद उस बात पर विचार करो, इसको विवेकी कहा जाता है। और फिर कहते हैं, सुनत सबे मन, या तो जानकी जी को राम को दे दो, और नहीं तो जिस प्रकार से अग्नि में पतंगे स्वयं ही स्वाहा हो जाते हैं ना, ऐसे राम को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो स्वयं ही राम रूपी अग्नि में जल जाएगा। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो डरही। और जानकी जी कौन है, विभीषण कौन है, हनुमान जी महाराज कौन है, और ये शुक कौन है? ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। ये चारों के चारों भगत हैं भगवान के। और जहाँ भगतों का अपमान होता है भाई, अपना अपराध तो बन जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो डरही। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं हो पाती। फिर उन्होंने कहा, सुनत सब मन मुख मुस्काई, कहत सान सब ही सुनाई। कि सज्जन ने कुछ प्रसाद राशि में कुछ अपनी सेवा समर्पित करी है,
भगवान उनके नाम का हम जानते हैं, सदैव ही भगवत कृपा बनी रहे। तब रावण कहता है, हंसकर कहता है और कहता है, बीसी बाम करी लीनी रावण, लघु तापस कर बाग विलासा। अरे ये छोटा सा एक तपस्वी है और ये तपस्वी आकाश को छूना चाहता है तो छोटा सा देखने में, क्योंकि नर रूप में है ना, तो इसलिए रावण क्या सोचता है, ये तो बड़े छोटे से, इनको तो जीतना कोई बड़ा खेल नहीं है। फिर उसके बाद कहता है, वो सुख कहता है, कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी। यहाँ कहते हैं अपनी प्रकृति को छोड़, अपना ये स्वभाव छोड़ दे, हट का स्वभाव छोड़ दे। हट किसी का नहीं रहता और हट करना भी नहीं चाहिए। तो अपने स्वभाव को छोड़ दे, अभिमानी स्वभाव को छोड़ दे और भगवान की शरण में चला जा। जदपि अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जदपि अखिल लोक कर। तू तो एक लंका के आधार पर उछल रहा था ना, लेकिन वो तो तीनों लोगों का दाता है, तीनों लोगों का स्वामी है, तो बताओ उसमें कितना अभिमान नहीं होना चाहिए। लेकिन सब कुछ प्राप्त होते हुए भी, सर्व समर्थ होते हुए भी, उसमें लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी उसमें अभिमान नहीं है। तब चरण प्रहार कीन सटते ही, जब उसने कहा कि जानकी जी को दे दो, तो चरण प्रहार उसने विभीषण की तरह ही उस शुक पर भी चरण प्रहार किया। और भगवान शंकर कहते कि वो सामान्य नहीं था, वहाँ वो ऋषि अगस्त कर साहब भवानी राक्षस वयु रहा मुनि ज्ञानी, एक सुंदर और बड़ा ज्ञानी मुनि था जिसको अगस्त ऋषि ने शाप दे दिया था। और 3 दिन बीत जाते हैं, भगवान राम विनती करते हैं। अब कितने दिन विनती करे, अब कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु और 100 बारिधि बिसी कृषानु। हे लक्ष्मण जाओ मेरा बाण और चाप ले आओ, अब तुम्हारी कही हुई बात मैं करता हूँ। तो जितना हो सकता हो भाई पहले प्रेम प्यार से समझाना चाहिए। कोई भी है इस बात में, कोई भी आ जाता है, लेकिन प्यार से बात ना पढ़। एक श्लोक हम पढ़ते तो हैं, अहिंसा परमो धर्म। हम कहते हैं अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, आगे की बात छोड़ देते हैं। धर्म हिंसा तथैव च। जहाँ धर्म से काम चल सकता हो वहाँ धर्म से काम लो, लेकिन जहाँ धर्म के द्वारा काम ना चल सकता हो वहाँ कर्म के साथ काम लो। गीता इसी दोनों पर आधारित है। पहले धर्म समझाते हैं, तो क्षत्रिय है, तेरे समय यदि क्षत्रिय के सामने युद्ध आ जाए तो उसे कुछ भी छोड़कर उसे युद्ध करना चाहिए। अर्जुन कहता है, यदि मैं युद्ध करता हूँ तो महाराज मेरा परिवार ही तो मरता है। बोले भाई ये परिवार जब कहाँ था जब अपमान हो रहा था, ये परिवार जब कहाँ था जब तुम वनों में भटक रहे थे, ये परिवार जब कहाँ था जब तुम्हारा अपहरण कर लिया गया था सबों का, तब तुम कहाँ थे? कोई नहीं है भाई। तो इसलिए कहा यदि धर्म से काम होता हो तो धर्म से काम लो, और धर्म से काम ना होता हो तो फिर कर्म से काम लो। कर्म बाद में ही आता है, धर्म पहले ही आता है भाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। अब धारणा दूसरी चल पड़ी कि कर्म ही पूजा है, लेकिन इसका कुछ और वक्तव्य है। यदि शास्त्र में पढ़ा जाए तो इसको किसी और रूप में कहा गया है। तब उन्होंने कहा, और वो वापस चला जाता है, मेरा बाण चाप लिया हो और मैं अभी से सुखा देता हूँ, क्योंकि सठसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। यदि 60 व्यक्ति हो, ढीठ हो, सठसन विनय, ढीठ व्यक्ति के सामने विनती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता है ये मानेगा नहीं। कुटिल सन प्रीति, कपटी व्यक्ति के साथ, जिसको आपको पता है ये कपटी है, उसके साथ नीति नहीं कहनी चाहिए उस व्यक्ति को। नीति का मतलब आपको पता है ये व्यक्ति कुछ मेरा घात कर सकता है, तो उसका अपना भेद नहीं लेना चाहिए। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति। और जो व्यक्ति कृतज्ञ है, जो कृपण व्यक्ति है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सहज कृपण है, सुंदर नीति, उसको सुंदर नीति का बखान नहीं करना, सुंदर उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि राम कथा के तई अधिकारी जिनके सत्संगति अधिकारी। ममता रत्सन ज्ञान कहानी, कोई ममता में फंसा हुआ हो और उसको आप ज्ञान देने लग जाए तो नहीं। भगवान राम ने शबरी को ज्ञान कब दिया? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। सभी व्यक्तियों की, सभी संबंधों की आसक्ति जो है, पहले उस आसक्ति को छोड़कर मेरे चरणों में बांध दे, उसके पश्चात मैं तुझे नवदा भक्ति का ज्ञान देता हूँ। इसलिए पहले आसक्ति छोड़नी पड़ती है, पहले अपना अभिमान छोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर ज्ञान जीवन में उतरता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध में भरा हुआ हो तो उस क्रोधी समकामी हरि कथा, और क्रोधी के साथ आप क्रोध से ही व्यवहार करो तो कुछ निर्णय नहीं आएगा उसका।
क्रोधी व्यक्ति के साथ आप क्रोध से ही काम करो ना, तो फिर उसका कुछ निर्णय नहीं आएगा, दोनों के सिर फूटेंगे भाई, दोनों को कुछ नहीं मिलना जाना। गीता में इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्रोधात बुद्धि विनश्यति, क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। इसलिए जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता हो उसको बड़ा संयम सीख लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो इसका मतलब उसमें बुद्धि काम नहीं कर रही। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है गीता में, क्रोधात बुद्धि विनश्यति, क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। और काम ही हरि कथा, कंचन कामनी के रूप में जो फंसा हुआ हो व्यक्ति, उसको आप भगवान का भजन बता रहे हो। कोई व्यक्ति धन का अर्जन करने में लगा हुआ है, 1 नंबर से भी आ जाए, 2 नंबर से भी आ जाए, जहां से आ जाए, केवल धन का ही अर्जन हो जाए, जिसके जीवन में धन ही मात्र केवल रह गया है। नरसिंह की पहले यही धन की आसक्ति भगवान ने छुड़वाई थी, तब कहीं जाकर उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को भगवान का भजन नहीं सुहाता। और जब भगवान ऐसा संधान करते हैं अपने बाणों का, तब वहां कहते हैं संकुल मकर उर्ग जस जात। समुद्र आकर कहता है कि महाराज, जब वो जरत जंतु जल निधि जब जाना, जब जंतु ने उन्हें देख लिया ना कि भाई अब कुछ नहीं, अब देखो आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको अपशब्द बके जा रहा है, तो आप पर कुछ असर हो नहीं रहा, तो व्यक्ति कितनी देर कुछ कहेगा, थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा, और तब आपका जो प्रभाव है वो उसके सामने प्रकट होगा, आपकी संयम से और आपके फिर बोलने के तरीके से, इन दो से आपका स्वभाव उसके सामने प्रकट हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा जिस व्यक्ति का स्वभाव बदलना हो ना, तो उसके सामने थोड़ा सा दूसरे तरीके से काम लेना चाहिए। समुद्र आता है और समित कहता है महाराज आपने ही तो ये मेरे को सब कुछ दे रखा है ना, सभी को मर्यादा पूरी प्रभु तुमरी की नहीं, ये मर्यादा में रहने की जो शिक्षा दी गई है ये आपके द्वारा ही तो दी गई है, क्योंकि शास्त्र आपके द्वारा अनुमोदित है। तो शास्त्रों में जो ज्ञान की बातें बताई गई, जो मर्यादा बताई गई है, वो आपके द्वारा ही बताई गई, और हम उसका अनुपालन करते हैं, हम कभी अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करते। और वहां उन्होंने कहा ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की शिक्षा जब चाहिए होती है उसको उस प्रकार की शिक्षा से शिक्षित करना चाहिए महाराज। और यदि आप इसको आप अपने प्रताप से मेरे को पार कर सकते हो, सिद्धू को पार कर सकते हो, लेकिन इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। इससे क्या होगा कि आप अतिक्रमण कर। इसलिए भाई एक बात और बता दूं, यदि जल बह रहा हो ना कहीं, उस जल को पार लांघना नहीं चाहिए। उस जल को शिवलिंग में कभी आप जल को लांघते नहीं है, जलहरी को। यदि जल बह रहा है तो उस जल का कभी उल्लंघन नहीं किया जाता, उसको पार नहीं करा जाता। इसलिए जिस व्यक्ति को, जिन लोगों के घर में पानी बहुत बहाया जाता है, बिना कारण बहाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी कभी भी स्थिर रूप में नहीं रह सकती। इसलिए पानी का, जल का बहुत कम बहाव होना चाहिए। कुछ लोग है ना सुबह सुबह उठते और बाल्टियों घर के बाहर बहा देते हैं। लक्ष्मी का कभी टिकाव नहीं हो सकता उस घर में भाई, जिस घर में पानी ऐसे अनर्थक बहाया जा रहा है, और जल का अपमान भी है। तब उन्होंने कहा महाराज आपकी सेना में 2 ऐसे भाई हैं जो इंजीनियर रूप में है, तकनीकी रूप से विशेषज्ञ हैं, तो उनकी तकनीक का उपयोग क्यों नहीं करते हो आप? क्यों अपने प्रताप को दिखा रहे हो? जैसे किसी को आशीर्वाद देने में और किसी को शाप देने में अपने तप की हानि होती है। इसलिए कुछ लोग कहते थे इसने इसके चरण के हाथ लगा लिए, इसने तो आशीर्वाद तो दिया नहीं। महाराज वो क्यों दे आशीर्वाद? आपको जो मिलना होगा वो तो वैसे ही मिल जाएगा। तब उन्होंने कहा आप चले जाइए और मेरे इस उत्तर तट पर जो राक्षस रहते हैं, जो दुष्विचारों वाले व्यक्ति रहते हैं, उन सभी का आप हनन कीजिए, यानी दुष्वृत्तियों का हनन कीजिए। फिर कहते हैं निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति अमित भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ। सिंधु इतनी विनती कर अपने घर चला जाता है। जो लोग इस चरित्र को सुनते हैं उनके हृदय से शठता की निवृत्ति हो जाती है और भगवान के चरणारविंद में उनकी प्रीति उत्पन्न हो जाती है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि बहु सिंधु बिना जल जान। रघुनाथ जी का जो चरित्र है वो बड़ा विशद है, बड़ा अनुपम है, निर्बल है, उसका गान करना चाहिए सादर प्रेम के साथ। इसको जो सुनते हैं वो बिना ही किसी लाग लपेट के वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। इति श्री रामचरितमानसे कली कलुष विध्वंसने पंचम सोपान श्री सुंदर कांड संपूर्ण। सीताराम अर्पणमस्तु। बोले राजा रामचंद्र महाराज की।